ओके, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ ओके, ठीक है। तो आज का क्लास है मेनली, जैसे लास्ट क्लास में हमने जो देखा था ना, उसमें कुछ चीजें आई थी मशीन लर्निंग से रिलेटेड। तो आई थिंक मेरे को लगा कि कुछ चीजें हैं जो आई थिंक बताना जरूरी है रिगार्डिंग मशीन लर्निंग। तो इसलिए मैंने मशीन लर्निंग का टॉपिक लाया। तो इसमें हम बेसिकली एक या दो क्लास बस मशीन लर्निंग का भी जस्ट वो करेंगे, जस्ट की आइडिया देना कि मशीन लर्निंग काम कैसे करता है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स और ताकि वो चीजें जो जो पिछली क्लास में हो रही थी थोड़ी रिलेट कर पाओ, ठीक है। और इस मशीन लर्निंग में भी हम बेसिकली देखेंगे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या था मेनली कि मान लो एक्स हो गया, एक एक्स है और वाई है। तो एक्स मान लो इनपुट हो गया और जो आउटपुट है वो बेसिकली लेवल्ड आउटपुट है, ठीक है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में मेनली ये होता है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, मतलब थोड़ा सा वो किया था कि हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, राइट। और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम मॉडल को ट्रेन कराते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल से एक में ऐसी एक लेट्स से कि मान लो एक्स वाई है, ठीक है। मान लो एक एक्स बेसिकली इनपुट हो गया। तो मान लो कि ये 2 है, और मतलब इनपुट में 2 दे रहे हैं कोई मॉडल में, कोई भी उसमें आउटपुट हमको 4 मिल रहा है। लेट्स से 0 से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो 0 दिए तो 0 आया, 2 दिए तो 2 आया, सॉरी 1 दिए तो 2 आया, 2 दिए तो 4 आया, 6 दिए तो सॉरी 3 दिए तो 6 आया, 4 दिए तो 8 आया, 5 दिए तो 10 आया, ठीक है। लेट्स से कि हमने एक एक एमएल मॉडल है जिसको हमने बेसिकली कुछ एग्जांपल दिए, ठीक है। तो यहाँ पास अगर देखा जाए तो टोटल कितने एग्जांपल हैं, ये हो गया मान लो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एग्जांपल है, ठीक है। जितने इनपुट हो गए बेसिकली, इनपुट जितने हो गए उसी को हम बेसिकली मान लो इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं आउटपुट दे रहे हैं, तो टोटल 6 एग्जांपल हो गए, ठीक है। हर एक एग्जांपल में क्या होगा, एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। तो मान लो इनपुट दिए एक में 0, तो आउटपुट मिल रहा है 0, ठीक है। 1 दिए तो 2, 2 दिए तो 4, ऐसे मान लो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, ठीक। तो अगर मैं लेट्स से कि इसमें जैसे नंबर दिया 1 to 6 है ना, तो एक्स आई बोलूं, इसका मतलब होता है ith इनपुट और ith आउटपुट, ठीक है। तो मान लो कि x1 y1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी 0, y1 की भी वैल्यू 0, x2 की वैल्यू क्या होगी, मान लो 1, तो y2 की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। ये हो गया, ओके। तो इसको बोलते हैं हम y को क्या बोल रहे हैं, आउटपुट, ठीक है। x को क्या बोलते हैं, इनपुट, ठीक है। और ये मान लो 0 0 एक एग्जाम्पल हो गया, 1 2 एक सेकंड एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। 3 ये क्या 2 4 क्या हो गया, थर्ड एग्जाम्पल हो गया। तो टोटल मान लो यहाँ पर 6 एग्जाम्पल। तो मशीन लर्निंग में हम क्या कर देते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल्स देते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए। और उस एग्जाम्पल के अंदर क्या होता है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है, ठीक। तो मान लो फिर से अगर मैं यही चीज आऊँ, जस्ट मैं पूछना चाहूँ, मान लो ये 0 0 है और 1 था तो 2 आया, 2 आया तो 4 आया, 3 आया तो 6 है, 4 आया तो 8 आया, 5 आया तो 10 आया, ठीक है। हमने ये देखा था। मान लो कि मैं अगर पूछूं कि मान लो यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ क्या होना चाहिए, कोई भी 12। 12, ठीक है। 7 होगा तो क्या होगा 14। तो ये तुमने कैसे बताया, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जब हमें इनपुट 0 था, अभी 0 था, बट एक जब किया तो मेरे उसका डबल मिल रहा है इनपुट।
तो इसी प्रकार राइट। जब हम 5 इनपुट दिए, तो ये जो 5 को आउटपुट या दो गुना करके, तभी हमें ट्रेंड भी पता चला कि हाँ, ये 6 की आंसर 12 होगा, 7 की आंसर 14। करेक्ट। ठीक है, एग्जैक्टली। तो अगर मैं अब तुम्ही को मैं पूछूं कि तुम्हारे अंदर एक मॉडल है, मॉडल इन द सेंस कि अ, अ, तुम्हारे अंदर कुछ चीज ट्रेन हुआ है ना। अब ट्रेन कैसे हुआ? तुमने पहले ये एग्जांपल्स देखे, ओके, 0 देते हैं तो 0 आता है, 1 देते हैं तो 2 आता है, 2 देते हैं तो 4 आता है। तो तुमने एक इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल पैटर्न पकड़ा, राइट? हाँ माइंड में यही पकड़ा, राइट? हाँ अब जी। अब जब नया इनपुट आया तो तुमने प्रेडिक्ट कर लिया कि ओके 6 आएगा, 6 जैसी मैंने नहीं बताया था कि आउटपुट क्या है, तुमने खुद बताया कि 6 में, मैंने बस बोला कि 6 होगा तो क्या होगा, तो तुमने हम्म, बताया 12, 7 हुआ तो क्या, 14। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तुमको क्या कर दिया, ये कुछ डेटा दिया, ठीक है, जिसके बेसिस पे ओके तुमने नेक्स्ट जो 6 है उसको तुमने प्रेडिक्ट किया, राइट? तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो एग्जाम्पल दिए, इसी को हम, इसी डेटा का यूज करके हम मॉडल ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, कुछ इनपुट आउटपुट का एक पैटर्न दे देते हैं, है ना। मतलब इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं आउटपुट देते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल देते हैं। तो मशीन क्या करता है, उस पैटर्न को लर्न कर लेता है। ठीक है, उस पैटर्न को लर्न कर देता है, और उस जब हम उसके बाद कुछ नया देते हैं, तो वो क्या करता है, जो भी पैटर्न लर्न किया है, मान लो यहाँ से तुमने क्या पैटर्न लर्न किया होगा कि जो भी इनपुट देते हैं उसको, इनपुट और आउटपुट में मान लो कि अगर इनपुट एक्स है, तो आउटपुट बेसिकली क्या है, 2 into x है ना। मतलब y इक्वल टू 2 into x कर सकते हो, x अगर इनपुट है, मतलब सॉरी, y इक्वल टू 2 into मल्टीप्लाई बाई x। तो अगर x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो y की भी वैल्यू क्या हो रही, 0। x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2। ठीक है, ऐसे 2 दिए तो 4। ठीक है, तो तुमने एक मैथ में दिमाग में तुमने तो बना लिए कि डबल है, जस्ट मशीन क्या समझा कि मशीन एक, ये बेसिकली ये पैटर्न की ये तुमने भी जो पैटर्न सीखा वो भी मशीन भी क्या करेगा, एक पैटर्न फाइंड आउट करेगा। ठीक है, यही काम होता है मशीन लर्निंग का ना, ये पैटर्न फाइंड आउट करना, कि मतलब इनपुट, मतलब अगर हम सेट ऑफ इनपुट दे दिए, सेट ऑफ इनपुट एंड सेट ऑफ आउटपुट। सेट ऑफ इनपुट का मतलब एक से ज्यादा इनपुट दिए और उसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी दिए, तो मशीन लर्निंग क्या करेगा, एमएल मॉडल क्या करेगा, इन दोनों का अगर दिए तो इट विल ट्राई टू लर्न द पैटर्न। ठीक है, अब एक बार पैटर्न लर्न कर दिया, मान लो ये एमएल, और एक बार पैटर्न लर्न कर लिया, मान लो इसका मॉडल का नाम दे दिया ML1। ठीक है, एक बार पैटर्न लर्न कर लिया, तो अब ML1 में जो भी इनपुट देंगे, है ना, एक्स न्यू में दे दे रहा हूं नया इनपुट, तो ये क्या देगा, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा। ठीक। तो एमएल मॉडल में क्या है कि हमने पहले सेट ऑफ एग्जांपल्स दिए, जिसके बेसिस पे मॉडल ने लर्न किया पैटर्न, उसी पैटर्न को हम बोलते हैं कि मॉडल, है ना, कि हमारा ये ओके ये मॉडल। ठीक है, मतलब ये मॉडल, जो भी हम मॉडल इक्वल टू लिखते हैं वो ये है। ठीक है, अब ये पैटर्न लर्न करने के लिए अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं मशीन लर्निंग में। ठीक है, एक्स हो गया और वाई हो गया, बेसिकली इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं मशीन लर्निंग में। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे लीनियर रिग्रेशन होता है, ठीक है, लॉजिस्टिक होता है, ठीक है, एक होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है, नाइव बेस जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, ऐसी अलग अलग एल्गोरिथम है, सबका पर्पस क्या रहता है कि वो एक्स हो गया जो इनपुट और जो वाई है उसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करें। ठीक है, वो जो रिलेशन है उसी को हम बोलते हैं मतलब वही मतलब एमएल मॉडल वही रिलेशन को फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो मान लो कि जैसे मैंने अभी इसके पहले जो एग्जांपल दिया था, तो y इक्वल टू हमने क्या लिखा था, 2x, है ना। अगर सही मतलब अ, अगर मैं एक y कैप लगाते हैं, y कैप को बेसिकली बोलते हैं एस्टिमेटेड आउटपुट।
ठीक है, देखो यहाँ डिफरेंस है, ये है y, मतलब ये मैं बोलूं y और ये x है ना, तो ये x क्या है इनपुट, y क्या है आउटपुट। ठीक है, अब एक बार मॉडल जब ट्रेन हो जाता है उसके बाद जो हम मॉडल में इनपुट देते हैं एक्स न्यू, ठीक है, इसके बाद जो आउटपुट आता है इसको बोलते हैं हम एस्टिमेटेड आउटपुट। ठीक है, एस्टिमेटेड आउटपुट। ठीक, तो जैसे कि हमने इसके पहले देखा, मतलब कि वाई कैप इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे, जो हमने मॉडल, हमारा मॉडल से ट्रेन हुआ, हमको समझ में आया 2 × x। ठीक है, 2 × x। तो मेनली क्या लिखते हैं, एक y इक्वल टू, हम इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, mx या mx बोल सकते हो, या y इक्वल टू wx बोल सकते हो। ठीक है, तो जो तुमने 2 लिखा था, तो बेसिकली w की जगह क्या है, w इक्वल टू 2। तो तुम्हारा जो मॉडल है वो एक पैटर्न लर्न किया, सॉरी पैट हाँ, पैटर्न लर्न किया जिसकी वैल्यू क्या थी, मतलब पैटर्न लर्न किया y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, मतलब x और y के बीच का जो रिलेशन है उसको अगर हम w से डिनोट करें तो w की वैल्यू क्या होगी, उस केस में जो अभी वाला एग्जांपल देखे थे वो 2 होगी। ठीक है, मतलब जैसे 0 का 0, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, है ना, मतलब ये x हो गया, y हो गया। तो y इक्वल टू एक्चुअली में देखा क्या जाए तो क्या है, y इक्वल टू रियल में क्या था, y इक्वल टू 2x है ना। अब हमको क्या है, हमने एक पैटर्न लर्न किया जिसमें हम बेसिकली अगर सिंपल उसको डिनोट करें, जो पैटर्न लर्न किया y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, यहाँ पैटर्न लर्न करने के बाद w की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, 2। ठीक है, तो ये जो w है इसी को हम बोलते हैं मॉडल वेट। ठीक है, मॉडल वेट। अब देखो यहाँ पास क्या है, एक कॉलम है ना, यहाँ क्या था, जैसे एक तो क्या था कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, है ना, तो वाई आउटपुट एक ही होगा। अब मान लो कि x1 x2, कुछ एग्जांपल में ऐसे होता है, मान लो x1 की वैल्यू होती 1, x2 की वैल्यू होती मान लो हाँ, पहले x1 की वैल्यू 0 रखे, x2 की वैल्यू 0 रखे, y की वैल्यू भी मान लो 0 आ रही है ना, फिर मान लो x1 की वैल्यू 1 रखे, x2 की वैल्यू 1 रखे। ठीक है, मैं मान लो यहाँ 3 रख दिया, x2 की वैल्यू 2 रखा, और x1 की भी वैल्यू 2 रखे और x2 की भी वैल्यू 2 रखे। इस केस में आ रहा है, ये आ रहा है मान लो 6। ठीक है, और 3 रखे, और यहाँ भी 3, मान लो x1 x2, तो यहाँ पास मान लो ये क्या आ जाएगा, मान लो 3 6 9। ठीक है, 3 और 4 रखे, ये भी 4 रखे, तो 12। ठीक है, 5 5 15। ठीक है, अब ये कोई बता सकता है कि y, मान लो मेरे को एक y कैप, मेरे को एक मॉडल बनाना है जिसका मैंने बेसिकली ये आया, अब कोई नया इनपुट आया, मान लो इतना एग्जांपल मैंने दे दिया मॉडल को ट्रेन करने के लिए, है ना, मान लो यहाँ 6 आता और यहाँ 6 आता। अब मेरा मॉडल, इतने एग्जांपल को मैंने यूज किया मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो मैंने y कैप इक्वल टू लिखा w1 x1 प्लस w2 x2। ठीक है, ये लिखा। ओके, तो मान लो कि ये मशीन को मैंने इतना एग्जांपल दिखाया, इतना एग्जांपल दिखाया। ठीक है, और इसके बेसिस पे मेरे को क्या करना है, ये सॉरी, ये x1 और ये x2 यही है, हाँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अब बताओ कि कोई बता सकता है w1 है और w2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इतना एग्जांपल देख के।
y का वैल्यू तो 18 आना चाहिए, क्योंकि 6 into 2 plus 6 18 होगा। हाँ हाँ, ठीक है, 18 आएगा, मान लो 18 आएगा, वो करेक्ट है, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन 18 लाने के लिए मान लो कि यहाँ मान लो कि अब देखना, ठीक है, मैं W1 X1 की वैल्यू क्या है यहाँ 6 है ना, W1 इंटू 6 कर दिए, प्लस W2 X2 की वैल्यू 6 है, W2 इंटू 6, ठीक है। अब कोई बताए कि मतलब 1.5 1.5 होने चाहिए W1 W2। 1.5 1.5 यस। ओके, W1 की वैल्यू 1.5, W2 की वैल्यू 1.5, ठीक है। और कोई 9 + 9 मतलब भाई 18 हो जाएगा। हाँ सही है, 1.1 सॉरी 1.1 तो सही है, 1.5। अगर मान लो W1 की वैल्यू 1 रख दिए, W2 की वैल्यू 2 रख दिए, हाँ तो भी चल सकता है है। ना, हाँ हाँ वो भी हो सकता है। 4 to है 6 ना, यस। मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई एक वो नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पास मल्टीपल वो आ रहा है ना। तो यहाँ पास भी क्या कर रहे हैं हम, मतलब ये W1 W2 जो हो गए ना, जो W1 W2, इसी को बोलते हैं, इसी को हम बोल देंगे मॉडल वेट्स। मॉडल वेट क्या करता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने में हेल्प करता है, जो कि जो ये चीजें हैं, है ना, क्योंकि मशीन क्या समझता है, बेसिकली एक इक्वेशन को समझ लेगा या नंबर को समझेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, इस चीज को कुछ फॉर्मूला की तरह फिट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ इनपुट क्या था, और वो फिट कैसे करेगा, वो देखेगा कि इनपुट क्या है, x1 है और ओके x2 है, और हमारा जो आउटपुट दे रहा है y। अब ये क्या करेगा, y को कुछ y इज अ फंक्शन ऑफ x1 और x2। फंक्शन ऑफ x1 x2 कहने का मतलब होता है कि y जो है डिपेंड करेगा x1 और x2 पे, तो इसका कुछ रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप ही लर्न करना क्या है, मशीन लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक, ओके। यहाँ तक क्लियर है कि मशीन लर्निंग में एक्चुअल में होता क्या है, मतलब क्या मशीन लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अच्छा, ठीक है। अब ये तो अभी हमने क्या है कि अभी हमने अपने गेस से, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग से हमने ये W1 और W2 फाइंड आउट कर लिया है ना। पर ये तो हम चाहते हैं ऑटोमेटिक हो ना, मशीन लर्निंग का मतलब ही है कि वो ऑटोमेटिक वो करे, वो मशीन लर्न करेगा। ये अभी हमने W1 to W2 क्या किया, ह्यूमन ने लर्न किया, हमने लर्न किया, है ना। अ, अगर मैं और कोई एग्जांपल दूं सिंपल, कि मान लो कि थोड़ा सा जिसमें कि 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, तो मान लो कि 1.1 आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2.6 हो गया, 3 हो गया, और 6.9 और 7, हाँ 4 हुआ तो मान लो 7 8.1 ऐसे कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है ऐसा, मतलब जैसे अगर दिख रहा होगा तो 1 का 1 हो रहा है, और 2 का 2.6 हो रहा है, 3 का 6 हो रहा है, 4 का 8, मतलब यहाँ कुछ पैटर्न पकड़ पा रहे हो, मतलब हम थोड़ा इजी पैटर्न पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ पैटर्न हो सकता है ना पकड़ में आ रहा हो, है ना। तो मशीन लर्निंग क्या है, जब बेसिकली ये जो पैटर्न है, मतलब हो सकता है एज अ ह्यूमन हम ये पैटर्न थोड़ा मोड़ा फिगर आउट करेंगे तो पकड़े, लेकिन एग्जैक्ट जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि इसका इक्वेशन बहुत सारा अलग अलग वे में हो सकता है ना। ये x हो गया, y हो गया, तो y और x का बेसिकली रिलेशनशिप ही निकालना क्या है, मशीन लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये मशीन लर्निंग कैसे करता है, ठीक है, ओके। तो मान लो मैं कुछ यहाँ बस मैं फिर से वही करता हूँ कि x है y है, जो अपन एग्जांपल देखे तो वही करता है। तो 0 था 0, और
1 था तो 3, 2 था तो 6, 3 था तो 9, 4 था तो 12, 5 था तो 15 कर दी। ठीक है, ओके। ये मान लो कि ये कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं लेट्स से कि ये x है और ये y है ना। तो x की वैल्यू जब 0 थी, x की वैल्यू, तो y की भी वैल्यू क्या हुई, 0, है ना। फिर x की वैल्यू जब मान लो इसको मैं 1 कर देता हूँ, 2, 3, 4, 5, है ना। और y की वैल्यू क्या करते हूँ, मैं क्या करता हूँ, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू जब 1 है ना, तो y की वैल्यू क्या है, 3। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पास ऐसे, और y की x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 6, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9, ठीक है। और 4 की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 12 और 5, ये है, ठीक है, ओके। अब देखो ये अगर देखा जाए तो ये ऐसे कुछ हाँ, ये कुछ बेसिकली एक लाइन जैसा बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन जैसा बन रहा है। लाइन का इक्वेशन कोई बता सकता है क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम को क्या बोलते हैं, m जो आपकी जो वैल्यू रहेगी ना, वो मतलब कांस्टेंट वैल्यू जस्ट लाइक 3, स्लोप। जो हाँ डबल हो रहा है ना वही वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल, एम को बेसिकली बोलते हैं स्लोप, है ना। स्लोप स्लोप, हाँ। और सी को वो क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट कुछ बोलते हैं, राइट। इंटरसेप्ट, हाँ। ठीक है, चलो। तो यहाँ पास अगर मैं देखूं, अगर इस इक्वेशन में फिट करने की कोशिश करूं तो y की वैल्यू y इक्वल टू क्या इक्वेशन बन रहा है, 3x, करेक्ट। हाँ जैसे x की वैल्यू और y के बीच में, मतलब जब x की वैल्यू 0 हुई तो 3 इंटू 0, वाई इक्वल टू 0। x की वैल्यू जब 1 हुई तो 3 इंटू 1, 3 आया, राइट, करेक्ट है। हाँ जी। तो m की वैल्यू अगर इसके हिसाब से मैं करूं तो m की वैल्यू क्या हुई, 3, और c की वैल्यू क्या हुई, 0, जी। ठीक है। अब क्या करते हैं, मशीन लर्निंग में क्या होता है, जो m है उसी को हम बेसिकली वेट्स बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये w के पास वेट, w से नाम से ज्यादा वो कर रहा है तो इसलिए हम w यहाँ रख देते हैं। और जो c है ना, उसको हम बोलते हैं बायस। c को क्या बोलते हैं, जो इंटरसेप्ट है मैथमेटिकल में, यहाँ पास मशीन लर्निंग में उसको क्या बोलते हैं, बायस, ठीक है। और इसको कुछ लोग W0 से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पास अगर मैं लेट से कि जो वाई कैप है, जो कि मॉडल, बेसिकली मैं मॉडल का एक बार मॉडल ट्रेन हो गया उसका, मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं केवल इस तरह का चीज प्रेडिक्ट करना है तो उसको मैं लिखता हूँ W0 प्लस W1 और x, ठीक है। तो यहाँ x मेरा क्या हो गया, x हो गया इनपुट, ठीक है। y क्या हो गया मेरा, एस्टिमेटेड आउटपुट, ठीक है। और W0 और W1 मेरा क्या हो गया, वेट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको W0 को बायस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जब भी हम वेट्स का बोलेंगे ना तो ये उसमें दोनों चीज इंक्लूड रहेगी, W0 और W1, ठीक है। कि मॉडल के वेट्स क्या क्या हैं, W0 और W1, मतलब मॉडल ने जो भी चीज लर्न किया है उस इक्वेशन के लिए कंप्लीट करने, मतलब y कैप, यहाँ देखो y और x के बीच में रिलेशन बना रहे हैं कुछ,
जिसको हम W0 और W1 से कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी रिलेशनशिप के लिए जो मैथमेटिकल हम बेसिकली लर्न कर रहे हैं, वो वही हो गया हमारा मॉडल वेट्स, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में अगर हम इसको बोलते कि उसका भाई मॉडल वेट क्या था, अगर हम जब लर्न कर लेते तब, ठीक है, तो W0 की वैल्यू 0 होती और W1 की वैल्यू 3 होती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडल वेट्स। तो अब एक बार मॉडल वेट्स हमारे पास आ गया, ठीक है, तो मशीन लर्निंग के बाद जैसे मॉडल वेट्स आ गया, वो लर्न कर लिया, तो अब वो क्या करता है कि वाई कैप, मान लो कि तुमने, जैसे मैं बोला कि W0 की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस और इसको 3 इंटू एक्स, ठीक है, 3 इंटू एक्स, एक्स हमारा अब इनपुट है। तो कोई भी नया इनपुट मान लो इसमें दे देते 15, ठीक है, तो यहाँ 0 प्लस 3 इंटू 15, ठीक है, तो ये वाई कैप क्या देता, 45, मतलब ये प्रेडिक्ट करता है हमारा मॉडल कि 45 होगा आंसर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे मॉडल वेट। तो ये प्रेडिक्ट कैसे कर रहा है, मॉडल वेट्स का यूज कर रहा है, ठीक है, मॉडल वेट्स का यूज कर रहा है। अभी तक हमने नहीं देखा है कि ये मॉडल वेट्स की वैल्यू आएगी कैसे मशीन लर्निंग के द्वारा, ठीक है, लर्न कैसे कर रहा है। जस्ट हम ये देखें कि हम मशीन लर्निंग का फाइनल जब वो ट्रेन हो जाता है, तो उसके अंदर मेनली मॉडल वेट्स होते हैं, जिसके हेल्प से वो क्या करता है, ये जो वाई कैप है प्रेडिक्ट करता है। तो सिमिलर चीजें जो हैं, जैसे हम एलएलएम मॉडल में भी देखे, जैसे हम देखते हैं 70 बिलियन या 1 बिलियन जो डाउनलोड करते थे पैरामीटर, है ना, तो 7 या 1 बिलियन के, मैं अगर मैं बोलूं एक मॉडल का नाम ले लूं, ऐसी मैंने कोई मॉडल बनाया, उसका मैं नाम दिया 100, है ना, लामा 300, ठीक है, मैंने बिलियन नहीं लिखा, लामा 3, मैंने एक मान लो कि एक मॉडल बनाया जिसका नाम रख दिया अनिल 100 पैरामीटर, ठीक है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो मेरा मॉडल वेट्स बनेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ W0 से W1, ये सब मैं बता रहा हूँ, ये कहाँ तक जाएगा, W99, तो टोटल इसका लेंथ क्या हो गया 100, ठीक है, ये क्या हो गया 100, तो ये हो गया 100 पैरामीटर। तो कोई अगर 1 बिलियन बोलता है, ठीक है, 1 बिलियन, जो हम मॉडल जैसे वेट डाउनलोड करते हो ना, जैसे गैमा 3 1 बिलियन, उसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो मान लो W0 W1 ऐसे ऐसे करके टोटल कितने होंगे, 1 बिलियन पैरामीटर, 1 बिलियन माइनस, हाँ, टोटल 1 बिलियन, इसका जो लेंथ होगा, जो वेक्टर के अंदर जितने वो है, वो क्या है 1 बिलियन। और ये है क्या, ये अगर तुमने अभी देखा तो ये है क्या, नंबर है, राइट, कुछ नंबर है। तो जो आउटपुट आ रहा है वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बन रहा है ना। तो इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोल सकते हो, मॉडल पैरामीटर या मॉडल वेट्स, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का जो बेसिकली मशीन लर्निंग, मैं जो बोल रहा हूँ, अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे मॉडल मॉडल के पैरामीटर क्या होते हैं, और मशीन लर्निंग मतलब फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उन एक्स और वाई के बीच में जो भी इनपुट है, वो इनपुट एक्स जो है वो एक कॉलम हो सकता है या मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं इनपुट के, ठीक है। मैं अभी सभी को एक एक्स मान के चल रहा हूँ, एक्स के अंदर x1 x2 ऐसे कर, ठीक है। तो वो आउटपुट एक है, इनपुट मल्टीपल हो सकते हैं अभी, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है मशीन लर्निंग का। और एक बार रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया, तो वो मॉडल वेट का यूज करके वो प्रेडिक्ट करता है, ठीक है, ओके। फिर से वो वापस उस एग्जाम्पल में आते हैं यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, बेसिकली ये लाइन था, है ना, तो ये y इक्वल टू 3x का लाइन भी है, मतलब ये इक्वेशन का ही है, y इक्वल टू 3x ये हो सकता है, ठीक है। अब मशीन लर्निंग को कैसे पता कि भाई मतलब मतलब उसको लर्न करना है ना, कि भाई यहाँ इस चीज को वो y इक्वल टू 3x से डिनोट कर सकता है, ठीक है। तो फिर से एक बार वो करते हैं, ये एग्जांपल वो करते हैं, तो x y, ठीक है, इनपुट तो 0 0 1
3 2 6 3 9 9 12 सर 4 का हो गया 4 का हो गया 12, ठीक है। तो हमने एक अपना इक्वेशन ऐसी बना लिया, y कैप इक्वल टू जो मैं बोल रहा हूँ W0 प्लस W1 x, ठीक है, ये हमने बना दिया, ठीक। और लेट्स से कि अभी थोड़ा देर के लिए हम सिंप्लिसिटी के लिए W0 की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो हमारा क्या बना y कैप इक्वल टू W1 x, ठीक है। y कैप इक्वल टू क्या बना W1 x, ओके। हम क्या करते हैं W1 की जो वैल्यू है ना, W1 की वैल्यू जो है हम क्या करते हैं, लेट्स से कि W1 की कुछ वैल्यू चूज करते हैं ऐसे रैंडमली, मान लो कि -1 -2 -3 और 0 1 2 3, लेट्स से कि ये कुछ वैल्यू हम वो करते हैं, मतलब प्लॉट करते हैं कि अलग अलग वैल्यू रखते हैं, ठीक है। मतलब हम कुछ ऐसे गेस करते हैं, ओके, ये सब वैल्यू हो सकती मान लो, है ना। तो सबसे पहले लेट्स से कि W1 की वैल्यू -1 रखते हैं, तो हमने एक इक्वेशन बनाया y कैप, और इसको मान लो कि मैं यहीं पास लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, कि अभी हमने W1 की वैल्यू -1 रखी है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है -1 इंटू एक्स, ठीक है। W1 की वैल्यू क्या है -1 हमने रखी है, ठीक है। तो इस केस में ये प्रेडिक्ट क्या करेगा, मान लो कि लेट से कि मैं ये 3 ही नंबर रखता हूँ ताकि हमको थोड़ा और इजी हो जाए, ये 3 नंबर हम केवल ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो माइनस y1 की वैल्यू क्या क्या होगी, -2x y1 मैं यहाँ पास एक काम करता हूँ, y1 कैप, ठीक है। इसको इसको कुछ नाम दे देता हूँ, अभी मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ a, है ना। मान लो y1 a कर दिए, सॉरी y1 में a और y कैप b, y कैप c, ठीक है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और एक तो यहाँ y कैप a की वैल्यू रखते हैं -1, मतलब W1 की वैल्यू हमने -1 रखी है। दूसरा एक YB रखते हैं जिसमें हम -2 इंटू एक्स करते हैं, YC में मान लो -3 इंटू एक्स, ठीक है। और ये x है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 1 2 3 मान लो ये 3 रखे, ठीक। तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, y की इक्वेशन क्या है -1 इंटू एक्स, ठीक है। एक काम करता हूँ W1 इक्वल टू मैं -1 रखता हूँ, W1 इक्वल टू -2, W1 इक्वल टू -3, ठीक है। अलग अलग वैल्यू रखा हूँ जस्ट, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 इंटू एक्स, तो -1 इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया, ये 0, ये 0, तीनों की वैल्यू सेम है, राइट। अब x की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 1 -1, ये हो जाएगा -2, ये हो गया -3, ये क्या हो जाएगा -2 -4 -6 और -3 -6 -9, ठीक है। ये हुआ करेक्ट। अब मान लो इसका मेरे को क्या करना है, सभी वैल्यू आ गए, मेरे को सभी का एडिशन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, पहले ये रखते हैं,
y की वैल्यू रियल में क्या होनी चाहिए थी 0369 है ना, रियल में क्या होनी चाहिए थी 0369। ठीक है, अभी इतना बस वो करो। इसी में अभी तो हमने क्या क्या यूज कर लिया, -1 -2 -3। ठीक है, ठीक है, कुछ और वैल्यू अब वैल्यू लेते हैं W1 की। मान लो कि 0 1 3 4 या हाँ 0 ले लेते हैं 1 3 4 5। ठीक है, ठीक है, फिर से तो मान लो ये फाइन, फिर से मैं मतलब इसको ये ठीक है, पर मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाह रहा हूँ। तो ये एग्जांपल लेते हैं 0 1 3 4 5, मतलब W1 की जो वैल्यू है ये हमने वो की। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन है प्रेडिक्टेड वाले का y कैप इक्वल टू क्या है W1 इंटू एक्स। ठीक है, अब W1 की वैल्यू हमने बेसिकली ये अलग अलग वैल्यू चूज की है। ठीक है, तो एक एक बार में वो करते हैं। तो हमारा x का जो वैल्यू था, ठीक है, हम क्या करते हैं x हो गया और यहाँ लगते हैं W1 इक्वल टू 0। ठीक है, W1 इक्वल टू 1 2 कर देते हैं 0 1 2। हाँ और W1 इक्वल टू 3 या 2, W1 इक्वल टू 3, W1 इक्वल टू 4, W1 इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमने कुछ बना लिया और लास्ट में हमने y भी कर लिया। ठीक है, ओके, तो ये W1 इक्वल टू 0 करने का मतलब, और फिर हम बेसिकली यहाँ y कैलकुलेट कर रहे हैं सभी में y कैप। ठीक है, y कैप, ठीक है, y कैप का फॉर्मूला क्या है W1 है x। ठीक है, तो यहाँ से अब 0 1 2 3 मैंने ये 3 वो लिया केवल। ठीक है, तो जब W1 की वैल्यू 0 रखे तो फॉर्मूला क्या बन गया y इक्वल टू 0 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये सभी में क्या होगा 0 0 0 आ जाएगा, है ना। अब W1 इक्वल टू 1 कर दिए तो y1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब W1 की वैल्यू 1 रख दिए है ना, तो y कैप इक्वल टू क्या हो गया x, मतलब जो x की वैल्यू है वही y की आ जाएगी। तो 0 1 2 3। ठीक है, फिर y1 की W1 की वैल्यू 2 रखे तो जो भी इनपुट है उसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनपुट हमारा x है, तो यहाँ 0 हो गया 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया। ठीक है, 0 3 6 9 और 0 4 8 12 और 0 5 10 15। ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो जाए रियल में क्या है 0 3 6 9। ठीक है, तो हमने क्या किया कि W1 की अलग अलग वैल्यू ट्राई की। ठीक है, W1 की अलग अलग वैल्यू ट्राई की। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो अगर मैच कौन सा कर रहा है W1 इक्वल टू 3। ठीक है, ये तो हम देख रहे हैं राइट। अब इसको कुछ मैच कराने का कुछ तरीका होगा, मतलब बेसिकली किस तरीके से मैच किया जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, क्या करते हैं y जो है y माइनस y कैप करते हैं। ठीक है, समेशन I इक्वल टू 1 टू n और y माइनस y कैप। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, या स्क्वायर एरर अभी मान लो। ठीक है, मीन अभी नहीं लिए हैं, स्क्वायर एरर।
ठीक है, तो समझना। अब यहाँ अगर देखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 टोटल W1 के अलग अलग पैरामीटर के लिए हमने निकाला y कैप, राइट। और रियल में क्या है, ये है। तो y जो है हमारा रियल है और y कैप क्या है, प्रेडिक्टेड है। ठीक है, तो लेट्स से कि हम एक एक केस के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं, मान लो पहला केस में जब W1 की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है, तो y कैप क्या हो गया, 0 इंटू एक्स, तो क्या आया था 0, मतलब सॉरी, तो y कैप हमारा क्या था, 0 इंटू एक्स। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पास हमने बेसिकली 0 1 2 3 चार एग्जाम्पल लिए, है ना, चार एग्जाम्पल के लिए और W1 की अलग अलग वैल्यू सेट की। तो चार एग्जाम्पल मतलब हो गया, जो यहाँ i इक्वल टू 1 to n है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली सॉरी i इक्वल टू 0 to n, तो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे y की मतलब यहाँ पर जैसे क्या सबसे पहले हम W1 इक्वल टू 0 के लिए एरर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरर। ठीक है, एरर, स्क्वायर्ड एरर, स्क्वायर एरर। ठीक है, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है, मतलब, और इसी को लेट से कि हम E1 दे देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, तो y की वैल्यू सबसे पहले हमने क्या किया, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 0 मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ 3 था और यहाँ क्या था, 0। ठीक है, प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी E1 की, 0 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 81। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 90 और 126। ठीक है, तो E1 का मतलब जब हम W1 की वैल्यू 0 सेट किए थे तो हमारा एरर क्या आया, 126। ठीक है, अब E2 कैलकुलेट करते हैं। E2 का क्या हो जाएगा, मतलब जब हम W1 की वैल्यू 1 रखे हैं तो y कैप का क्या हो गया था, W1 x होता है, तो उस केस में क्या आ गया था, x, है ना। और यहाँ जो वैल्यू थी हमारी क्या क्या आई थी, ये हमारा y कैप का क्या आया था, 0 1 2 3 इस केस में, और y जो था 0 3 6 9। ठीक है, तो हम फिर से वही चीज करते हैं, y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर समेशन i इक्वल टू 1 to n। तो हम क्या करेंगे, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा E2 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36। ठीक है, 36 16 52 56। ठीक है, फिर हम E3 निकालेंगे। ठीक है, तो E3 का जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट यहीं से वो कर दे रहा हूँ, है ना, अभी तो समझ में आ गया। तो E3 का कैसे निकलेगा, E3 में क्या है, सॉरी, E1 E2 E3, हाँ, E3 में हम क्या कर रहे हैं, W की वैल्यू क्या सेट किए, 2। ठीक है, तो y कैप क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो E3 के केस में क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 0 माइनस 0 0 स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस 2 1, तो ठीक है फिर से कर देते हैं, y कैप y। ठीक है, तो E3 की वैल्यू हमने 2 रखी थी ये, हाँ,
तो 0 आया था, 4 आया था, 6 और 8। यहाँ 0 3 सॉरी कहाँ तक जा रहे हैं? 0 1 2 3 हाँ 0 1 4 6 ये आया था। ये 0 y भी 0 था। ये जब y कैप ये हमारा 2 और फिर 6 और 8 ये क्या था 3 और 1 के केस में 3 2 के केस में मैंने कुछ गड़बड़ की। ये क्या है 4 है ये 6 है ठीक है। तो x की वैल्यू 0 1 2 3 था ठीक है। तो उस केस में y कैप 2x होता है 0 2 4 6 और ये था 6 9 रियल में। तब इन दोनों का एरर निकाल लेंगे जो प्रेडिक्टेड किए हैं और जो रियल में था। तो ये क्या आ रहा है इसी को हम E3 बोल देते हैं। तो E3 0 प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर ठीक है। तो ये हमारा E3 बन गया कितना 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 प्लस 13 14 ठीक है। अब E4 जो है हमारा बेसिक E4 एक और वैल्यू लिए ना। अब 3 4 5 बच गया ठीक है। यहीं से मैं देख लेता हूँ ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली E4 हो गया, ये E5 हो गया, E6 हो गया ठीक है। तो E4 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 ठीक है। 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर 0 9 माइनस तो ये इसका क्या हो गया वैल्यू 0 ठीक है। इसका 81 आया था कुछ ना, देख लेते हैं। E1 का कितना आया था सॉरी 126 और फिर क्या आया था हमारा 56 और फिर 126 56 और 14 आया था। 14 आया था। अब इसका देख लो तो जी ये हो गया 3 माइनस 4 1 6 माइनस 8 ये कितना हो गया ये भी आई थिंक 14 ही आएगा ठीक है। और ये हमारा आएगा 56 देख सकते हो 3 माइनस 5 5 माइनस 3 2 4 हो गया और ये 4 4 जो 16 और 420 और ये 6 6 जा 36 हाँ 56 ठीक है। और अगर यहाँ W1 इक्वल टू 6 कर देते ना तो यहाँ पास ये वैल्यू जो होती 126 हो जाती ठीक है। तो अगर मैं इसको लेट्स से कि जो एरर है मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ W1 की वैल्यू हमने कहाँ से चालू की थी 0 से राइट। हाँ 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे किया होता तो जो एरर आ रहा है ठीक है 0 के केस में जो एरर आ रहा था 126 फिर E2 जो हमारा आ रहा था 81 और ऐसे ही आ रहा था ना 81 था क्या 56 था अरे यार बोल रहा था हाँ 56 सॉरी। तो ये 56 हो गया फिर हमारा 14 आया था जीरो और फिर E4 हमारा 0 E5 हमारा फिर 14 14 और E6 हमारा 56 है ना और E7 मान लो हमारा 126 ये आता है ठीक है। तो अगर इसको मैं प्लॉट करूं ये एरर है ना ये एरर है तो सबसे एरर किस में कम आ रहा है E4 में जब W1 की वैल्यू बेसिकली हमने क्या सेट की थी 3 ठीक है जो कि ट्रू है करेक्ट। तो ये अगर इसका प्लॉट करोगे ना तो ये ग्राफ जो है हमने बेसिकली 0 से चालू किया था और 0 1 2 3 4 5
6 और 7। तो 0 के केस में ये आ रहा था 126, ठीक है। फिर 1 के केस में आ रहा था ये 56, मान लो ये मैं पॉइंट वो कर रहा हूँ, है ना, पॉइंट कर रहा हूँ। फिर ये आया था 2 के केस में आया था 14, ठीक है। 3 के केस में ये एरर है, ठीक है। और ये W1 है, W1 की अलग अलग वैल्यू के लिए जो एरर आ रहा है, ठीक है। फिर ये ऐसे गया, फिर ये 5 में ऐसे गया, ठीक है। और 6 में ये बेसिकली ये गया, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ओके। हाँ। तो अगर इनको मैं ज्वाइन करूं, ठीक है, इनको मैं ज्वाइन करूं, सॉरी यहाँ से ज्वाइन होगा, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करूं तो ये क्या बन रहा है, बेसिकली इसको पैराबोला बोलते हैं, है ना, पैराबोला, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम y माइनस वाई कैप करें, ठीक है, समेशन i इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और लेट से w की जो वैल्यू है, ठीक है, हम वेरी करें माइनस एंड एक कोई रियल नंबर है। रियल नंबर कहने का मतलब कि वो वैल्यू डेसिमल में भी हो सकती, कुछ भी, ठीक है। तो मान लो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेरी करें, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, इस वे में बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, इस वे में, ठीक। तो मशीन लर्निंग क्या करता है, अब ये ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है इसका, मान लो कि मिनिमम पॉइंट, मिनिमम मैक्सिमा, जैसे ये पैराबोला है, मिनिमा क्या होता है जहां पास बेसिकली मान लो ये एक ग्राफ का इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, बेसिकली ये ग्राफ किसका है, बता सकते हो कोई? पैराबोला। भाई क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ बोलो। नहीं क्वेश्चन क्या एक्चुअली इंटरनेट का थोड़ा इशू हो गया था। आवाज फिर से बोलोगे एक बार अनिल? नहीं आपके क्वेश्चन को आप पूछ रहे थे नहीं। हाँ मतलब इस ग्राफ का कोई इक्वेशन बता सकता है, या इसको बोलते क्या है? हाँ बोल मान लो सकते ये हैं। होता और ये y होता, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं क्या, हमने आई थिंक काफी पढ़ा होगा, राइट। इसको बोलते हैं पैराबोला, हाँ बराबर। है ना। इसका पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ, ठीक है। मतलब इसका कुछ और भी होगा, लेकिन मेनली क्या है कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहने का मतलब कि वहां वाला जो y और x है उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे अच्छा होगा, सॉरी, ठीक है। वो y अलग है, ये मान लो कि ये तो ये मैं x एक्सिस है उसको मैं x बोल रहा हूँ, y एक्सिस। तो इसका और यहाँ पास जो हम जिसके ये एरर हो गया, और ये मान लो तुम्हारा w हो गया। w क्या होता है, वेट्स, है ना। तो मान लो ये मैं W1 की बात कर रहा हूँ, तो ये कैसे बन रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बेसिकली बोलते हैं, मतलब ये इक्वेशन अगर हम बोले तो एरर इक्वल टू बोल सकते हैं W1 स्क्वायर। हाँ, क्योंकि इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ते थे वॉइस फॉर एक्स्ट्रा। सॉरी, y एरर इक्वल टू बोल सकते हैं W1 इंटू क्या बोलूं मैं या हम इंटू W1 स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो W1 की मान लो वैल्यू जब 0 होती तो एरर की वैल्यू 0 होती, W1 की वैल्यू मान लो 2 होती, m के वैल्यू 1 मान लो, तो ये क्या होता, मान लो कि W1 की वैल्यू 2 होती, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एरर की, इसको मान लो m इक्वल टू 1 है ना। तो W1 की वैल्यू 2 हुई, तो एरर की वैल्यू क्या हो गई, 4, है ना। मतलब ये बेसिकली 0.4 होता है ना। अब मान लो कि -2 रखते तो भी ये यही आता,
प्लस आता, 4 ही आता है ना। अब यहाँ पर मान लो कि ये 3 रखे, W1 की वैल्यू 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 9 है ना। और ऐसी -3 भी रखोगे तो ये भी क्या आएगा 9। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है यहाँ ये बताने का कि ये ग्राफ क्यों इम्पोर्टेंट, मतलब जो भी हम एरर निकालेंगे है ना, मान लो W1 को जो वेरी करेंगे, जैसे यहाँ हमने W1 को वेरी क्या किया था, जो पहले एग्जांपल देखे, 0 से लेकर 0 से लेकर कहाँ तक वेरी किया था, 6 तक, राइट। रियल केस में क्या करते हैं हम, W जो वेट्स है उसको हम -∞ टू इन्फिनिटी वेरी करते हैं, ठीक है। और उससे फिर ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ओके, तो इसके पहले जो ग्राफ देखे भी, तो जैसे हमने जो ग्राफ देखा था है ना, 3 में मिनिमम आ रहा था, उसके पहले कुछ वैल्यू आ रही थी है ना, 14 आ रही थी और 56 आ रही थी और फिर 81 आ रही थी है ना। 0 के केस में 81 मतलब सॉरी 126 आ रही थी, 56 14 ऐसे। तो 0 के केस में 126 आ रही थी, 1 के केस में 56 आ रही थी और 2 के केस में 14 आ रही थी, 3 के केस में 0 हो गया, फिर 4 के केस में अगेन से फिर बढ़ने लगा था एरर, ठीक है, फिर 56 और फिर ये, ठीक है 126। तो ये हमारा क्या है W1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग क्या करता है, वो क्या करता है, अलग अलग वैल्यू चेक करता है, ठीक है। W1 की अलग अलग वैल्यू डालेगा और एरर चेक करेगा, जहां पास एरर मिनिमम होगा, ठीक है, जहां पास एरर मिनिमम होगा उसी को W1 की वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पास जस्ट मैं अगर एक सिंपल से, तो W1 की लेट से वैल्यू वेरी किए हम, 0 किए, फिर उसका एरर देखे, 1 में देखे एरर, 2 में देखे एरर, 3 में देखे एरर, ये, ठीक है। ओके, अब मैं जो बोल रहा हूँ ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पास एक कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम मैक्सिमा, ठीक है। तो एक होता है, एक ग्राफ है, मैं जो बोल रहा हूँ कि जो भी हम ग्राफ बनाएंगे y माइनस वाई कैप, उसका जो ग्राफ है ऐसे ही बनेगा, मतलब शेप ऐसी रहेगा, ठीक है, पैराबोला जैसा ही, ठीक है। अब अब मेरे को कोई बता सकता है, मतलब एक पैराबोला या कोई भी पॉइंट का जो बेसिकली मिनिमा निकालना होता है, ठीक है। मिनिमा मतलब क्या होता है, मान लो मिनिमा मिनिमम मैक्सिमम पढ़ा है किसी ने, विक्रम। हाँ भैया पढ़ा तो है पर मतलब यूज याद। क्या करते हैं, मान लो कि एक ग्राफ है ना, मान लो ऐसे में एक ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये है, इसका मान लो मैक्सिमम निकालना हो, मैक्सिमा, ठीक है। ये एक फंक्शन था जिसको हम एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, और जब उसको हम एक्स की अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो वाई जो बनेगा वो ये है, ठीक है, इस तरह का कुछ बनेगा, ठीक है। तो इस ग्राफ का मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करते हैं, सूरज। सूरज, याद नहीं है भाई अभी। अच्छा, जो मैथ में पढ़ा था ना मैक्सिमम मिनिमम, हाँ बट याद नहीं आ रहा मैक्सिमम अच्छा पॉइंट के लिए ठीक उसका है, डेरिवेटिव जीरो तो इसका डेरिवेटिव इस पे जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता था। अच्छा ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब डेरिवेटिव होता क्या है एक्चुअल में, डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, मान लो कि डी बाई डी, मान लो एक एक फंक्शन है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, थोड़ा ये मैथमेटिकल क्लास है, ठीक है। तो मान लो इसका डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई ऑफ डी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव करता क्या है, अगर लिमिट वगैरह पढ़े हो या कुछ ऐसा याद आ रहा है, डेरिवेटिव में करते क्या है, लिए मान लो कि यही है ना। हाँ हाँ अनिल कुछ बोलना चाह रहे हो, dy क्योंकि जो फंक्शन होता है अभी जो फंक्शन है अभी फंक्शन ऑफ एक्स
अच्छा ठीक है, मैं और थोड़ा सा वो करता हूँ। मान लो डी वाई का मतलब क्या होता है या डी एक्स का मतलब क्या होता है? डी एक्स जो होता है वो क्या होता है? विक्की कुछ भी याद है गैस कर लो, कोई वो नहीं है। डी एक्स एक छोटे पार्ट को हम डी एक्स बोलते हैं, राइट? मतलब हाँ डिफरेंशियल। है ना, डिफरेंशियल मतलब पूरे जो ग्राफ है उसको थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ही मतलब छोटे पार्ट में कर लेते हैं। तो dx को हम यहाँ पास बेसिकली x2 माइनस x1 बोल सकते हैं, ठीक है। और y को क्या बोलते हैं? y2 माइनस y1। किसी चीज का स्लोप निकालना है तो क्या करते हैं? यही फॉर्मूला यूज करते हैं लगभग। हाँ जो हमने मान लो तुमने यहाँ पास निकाला था कि जैसे ये 1 था, 2 था, 3 था, तो यहाँ पास 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, है ना। और तो मान लो यही पॉइंट है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। इस लाइन, ये मान लो एक तीनों ज्वाइन किए और एक लाइन बना, ठीक है। इस लाइन का स्लोप निकालना होता मान लो, तो मैं क्या करता हूँ, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब y2 क्या है हमारा? मान लो कि कोई भी दो पॉइंट ले लो, मान लो ये दोनों पॉइंट ले लिए, है ना, ये दोनों पॉइंट। तो y2 को मैं ले लिया 6 6 और माइनस इन दोनों पॉइंट को मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, है ना। तो y 6 माइनस 4 और x क्या हो गया हमारा इस केस 3 में? माइनस 2। 3 माइनस 2, ठीक है। तो 3 माइनस 2, हाँ। तो हमारा बेसिकली स्लोप क्या हो गया? 2 डिवाइड बाई 1, करेक्ट करेक्ट। है ना। क्योंकि बेसिकली y की वैल्यू जब 1 है तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 2 हो रही है, 2 की वैल्यू 2 है तो जो हम y इक्वल टू mx भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली ये रिलेशन क्या बना रहा है, y इक्वल टू 2x, है ना। और सेम चीज को अगर निकालना है मैथमेटिकल वे में तो ये भी हम कर रहे हैं, करेक्ट है ना। अब देखना, तो मान लो कि जैसे सूरज ने बोला भाई कि हम डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना। अच्छा, अब डेरिवेटिव मान लो एक फंक्शन है, ये है, मान लो इसका मैक्सिमा निकालना। मैक्सिमा कहने का मतलब कि जहां y की वैल्यू मैक्सिमम हो। मान लो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, है ना, ये x है और y है, ठीक है। x की वैल्यू मान लो यहाँ पास थी 3 और यहाँ y की वैल्यू मैंने 9 कर दी, ठीक है। यहाँ 8 हो गया, कुछ 8 है, कुछ ऐसी वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा है, राइट। यहाँ y की वैल्यू मैक्सिमम है, राइट। 9 जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमको मैक्सिमम निकालने का मतलब होता है कि उस ग्राफ में मतलब कहाँ पास जो वैल्यू है, एक तो मतलब उसमें दो ऑब्जेक्टिव रहता है कि एक तो कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और जो y की मैक्सिमम वैल्यू है, मान लो यहाँ 9 है, तो वो उस समय x की क्या वैल्यू थी, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम में बेसिकली हम जो निकालते हैं वो मेनली x की वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ x की वैल्यू क्या है, 3 है, कि 3 पे हमारी जो मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने क्या, सूरज ने क्या बोला भाई, उस केस में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें 0 होता है, ठीक है। अच्छा देखना, मान लो यही एग्जांपल है, ठीक है। डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं लेना है, कहीं भी ले लो, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा y है, ये x है, ठीक है, समझना। तो यहाँ पास मान लो ना y की वैल्यू क्या थी 10 और यहाँ पास हमारी 8, ठीक है। और सिमिलर चीज मैं इधर भी लेता हूँ, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में ऐसे रखता हूँ, एरो जो है ये और इधर ये डायरेक्शन, ठीक है। 3 जगह स्लोप निकालता हूँ, एक यहाँ पास, यहाँ यहाँ, ठीक है, ओके।
अब ये जो पॉइंट है मेरा, लेट्स से कि इसको मैं बोलता हूँ M1 और इसको मैं बोलता हूँ M2, ठीक है। अब और ये मैं लेट से दे दिया, इसको मैं 2 दे दिया और इसको 3 दे दिया और इसको मैं दे दिया 7 और इसको मैं दे दिया 8, ठीक है। और अब ये क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कहने का मतलब होता है जब स्लोप निकालते हैं ना, तो डाउनवर्ड कहने का मतलब कि ये जो y2 है ये है, y2 ये हो गया, y1 वाला ये हो गया, ठीक है। और इस केस में अपवर्ड है तो इसमें y2 कौन सा होगा, ये होगा, y1 कौन सा होगा, नीचे, ठीक है। देखना, तो इस केस में अगर m1 का मैं वैल्यू निकालूं, m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर m1 में बेसिकली क्या है, स्लोप, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy बाई dx, राइट। तो इस केस में हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो इस केस में क्या आएगा, y2 की वैल्यू है 8, x1 की वैल्यू है 10, ठीक है। और x2 की वैल्यू क्या है, ये हमारा x2 हो गया जो y2 को करस्पॉन्ड करेगा, और x3 की वैल्यू x1 की वैल्यू ये है 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या हो गया, कितना हो गया स्लोप, -2 -2, ठीक है। और m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब y2 की वैल्यू क्या है हमारी 10 और y1 की वैल्यू क्या है 8, और ये हो गया अब हमारा x2 और ये हो गया x1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस सॉरी 8 माइनस 7, तो m2 की वैल्यू क्या हो गया 1, करेक्ट। तो कुछ चीज पहले ये समझना, ये हमारा क्या हो गया, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप। और ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप। वैल्यू तो जो आ रही है वो आ ही रही है, प्लस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है, स्लोप हो गया। अच्छा, इस केस में हमारा स्लोप क्या होगा, एकदम छोटा सा पार्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अगर देखें y2 और y1, इस केस में y2 इक्वल टू y1 है और x2 इक्वल टू भी x1 है, करेक्ट है ना। मतलब ये एक, मतलब जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो उसमें बेसिकली अगर लिमिट बोलते हैं, जैसे देखा भी हो गया, तो उसमें क्या होता है x0 प्लस h करते हैं, तो h टेंडिंग टू 0 होता है, करेक्ट, जो लिमिट वो लगाते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ हाँ, तो ये, अरे यार, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, इस केस में स्लोप जो होगा हमारा, क्योंकि y2 इक्वल टू, मान लो इसको मैं m0 बोल रहा हूँ, तो m0 जो हो गया, तो y1 y की वैल्यू क्या है 0 माइनस 0, और यहाँ इस समय x2 की वैल्यू क्या थी 3, ठीक है, x2 की वैल्यू 3 थी और x1 की भी वैल्यू 3 थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0 बाई 0, मेनली स्लोप क्या हो गया हमारा 0, ठीक है, स्लोप क्या हो गया 0। अब बोलोगे भाई 0 बाई 0 तो होता नहीं है एक्चुअल में, होता है 0 बाई 1 होता है, 1 बाई 0 नहीं होता, 1 बाई 0 इन्फिनिटी होता है, 0 बाई 0 अनडिटरमिन, तो इसीलिए प्लस एच करते हैं कि थोड़ा सा वो रहे, ठीक है। तो ये समझ लो बेसिकली स्लोप क्या हो गया इस केस में 0। तो इसका अगर हमको निगेटिव मतलब क्या मिनिमा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अभी तो हम एक एक वो ले रहे थे, छोटे छोटे पार्ट में कर रहे थे, ठीक है। मान लो इस फंक्शन को मैं नाम देता हूं एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स। तो जो हमारा हमने क्या किया था, ये एरर था और ये क्या था W1, ठीक है, ओके। इसका कुछ ग्राफ बनता है ना, ऐसे। तो इसका मेरे को अगर मान लो कि ये जो फंक्शन है, मान लो एरर इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन ऑफ W1, ठीक है, फंक्शन ऑफ W1 मतलब एरर डिपेंडेंट ऑन W1 की जो वैल्यू उसके हिसाब से एरर आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को इसका बेसिकली मिनिमा निकालना है, तो हम क्या करते हैं, डी बाई डी मतलब W1 ऑफ एफ ऑफ W1, ठीक है, इक्वल टू क्या कर देते हैं 0,
क्या कर देते हैं 0। तो इससे क्या होता है कि हमको पॉइंट निकल जाता है कि कहाँ पास हमारा W1 की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको और नहीं समझ में आ रहा होगा तो लेट्स से कि सबसे पहले इसका इक्वेशन एक देखते हैं। ठीक है, इसका एक इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल टू मान लो x की वैल्यू 3x 3 में, तो लेट्स से कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर करते हैं। ठीक है, या कहाँ गया भाई? अरे यार, ये एरर था हमारा, ये W1 था। तो एरर इक्वल टू मैंने क्या किया, इसको 3 टाइम W1 स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, एग्जाम्पल सही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अभी ये मान के चलो कि इसका अगर मेरे को मिनिमम निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, डी एफ ऑफ W1, उसको हम बेसिकली डी W1 से डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लेते हैं और इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो इससे हमारी क्या निकल जाती है, W1 की वैल्यू। ठीक है, ओके। तो लेट से जो मशीन लर्निंग का वापस में अगर थोड़ा सा है, तो हमने क्या किया था, y कैप इक्वल टू क्या किया, W0 प्लस W1x। ठीक है, W y कैप इक्वल टू W0 प्लस W1x। x क्या है हमारा इनपुट, और y क्या था रियल आउटपुट, और y कैप था प्रेडिक्टेड आउटपुट। ठीक है, और x क्या है हमारा इनपुट। ठीक है, और अगर इसी में बोले y i क्या हो जाएगा हमारा ith आउटपुट, और y i कैप क्या हो गया ith एस्टिमेटेड आउटपुट या एस्टिमेटेड और प्रेडिक्टेड आउटपुट। ठीक है, और हाँ xi क्या हो गया मेरा ith एग्जाम्पल। ठीक है, ये ओके इतना। और जो हम एरर निकालते हैं या एरर बोलते हैं, एरर बोल सकते हो, और लॉस फंक्शन। ठीक है, लॉस फंक्शन, तो उसका फॉर्मूला क्या है, i इक्वल टू 1 to n। ठीक है, और इसका होता है y माइनस वाई आई माइनस वाई आई कैप। कैप मतलब ये रियल वाला हो गया और ये एस्टिमेटेड। और आई क्यों लिखे हैं, जैसे अभी देख लिए कि हम पांचों का एडिशन करते हैं एरर निकालने के लिए, राइट, स्क्वायर करते हैं उनका हर एक का एडिशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लॉस फंक्शन हो गया। ठीक है, लॉस फंक्शन, इसी को हम बेसिकली लॉस फंक्शन को ही लॉस फंक्शन जे ऑफ किसका फंक्शन है ये आउटपुट W0 और मान लो W1। ठीक है, वाई आई माइनस वाई आई कैप होल स्क्वायर। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ जो ये आई है ना, ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनता है, ये जो जे ऑफ W0 W1, ये जो ग्राफ बनेगा ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बेसिकली इस तरह का ग्राफ बना तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, मिनिमा कहाँ आ रहा है, वही हमारा जो W की जो वैल्यू होगी या वेट हमको फाइंड आउट करना हुआ वो इसी से आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इसी का हम डिफ्रेंसिएशन लेते हैं। ठीक है, तो हम दो डिफ्रेंसिएशन लेते हैं, मतलब जैसे दो वेट है ना, तो हम क्या करते हैं,
d of j w0 comma w1 with partial differentiation with respect to w0 इक्वल टू हम 0 करेंगे। दूसरा क्या हम करेंगे, d0 w0 w1 और w1 इक्वल टू 0। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि ये w0 के रिस्पेक्ट में होगा और एक बार w1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और दोनों का हम वैल्यू 0 रख देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा w0 कॉमा w1 है, समेशन i इक्वल टू 1 i 1 to n y i माइनस y i कैप स्क्वायर। ठीक है, और y i की वैल्यू क्या है हमारी, w0 प्लस w1 xi। ठीक है, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट करते हैं इसमें। तो j ऑफ w0 कॉमा w1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन i इक्वल टू 1 to n yi माइनस w0 प्लस w1 xi का होल स्क्वायर। सॉरी, ये का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा yi, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वाई आई कैप। ठीक है, तो हमारा दो ऑब्जेक्टिव था जो हमने देखा, पहले w0 के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 कर देंगे और ये फिर w1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या है, बेसिकली इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन बोल सकते हैं, कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट से डी ऑफ जे w0 कॉमा w1 डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू w0। ठीक है अच्छा, इसका अब डिफरेंशिएशन करेंगे, मान लो w0 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कोई बता सकता है क्या होगा? ठीक है, मैं एक का बता देता हूँ फिर तुम लोग। हाँ हाँ, w0 by w0 दो w0 तो हमने देखो वाई आई, समझना मैं बता रहा हूँ, वाई आई में कोई w0 का टर्म है? देखो, अच्छा ठीक है, मैं अभी ये फॉर्मूला बता देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, -2 इंटू w1 xi, और ठीक है, ये होगा हमारा बेसिकली, किसका हो गया ये हमारा, मतलब जो हम इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ये। ठीक है, और दूसरा जो हो गया हमारा डे w0 w1, ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, समेशन i इक्वल टू 1 to n w0 प्लस w1 xi इंटू xi। ठीक है, ओके। ये दो टर्म आता है, तो हमने दो बेसिकली निकाला है, w0 और w1। तो ये मान लो कि ये स्लोप है ना, ये दोनों क्या है, स्लोप है। ठीक, ओके। तो मान लो कि जैसे जो मैं बोल रहा हूँ कि ये मान लो w1 का रहता है ना, w1 का, और जो अभी हमने निकाला है कि मेनली इसमें देखो w0 और w1 है ना, x1 और ये है। ठीक है, तो यहाँ मान लो कि w1 की अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते थे, राइट। तो ये क्या जो मैं छोटा सा पार्ट बोला था, ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट में हमको स्लोप निकालना है तो हम क्या करेंगे, मान लो इस जगह पे निकालना है, तो हम जो w0 और w1 की वैल्यू है उस जगह पे
वो पुट कर देंगे तो उस जगह का स्लोप आ जाएगा, करेक्ट। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो जहां पास 0 होगा वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारा मिनिमा होगा, ठीक है, वही हमारा मिनिमा होगा, ठीक। तो यहां पास एक मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट में क्या करते हैं, मान लो ये तुम्हारा W1 है, ठीक है, W1 इक्वल टू हम क्या करते हैं W1 माइनस अल्फा टाइम्स डी जे ऑफ W0 कॉमा W1 डिवाइड बाय डी ऑफ W1, ठीक है। ये W1 हो गया और W0 का भी हो जाएगा W0 माइनस अल्फा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये, ठीक है। तो यहाँ पास दो वेट्स हैं, ठीक है, एक हो गया W1 और एक हो गया W0, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, वेट्स अपडेट होते हैं, मतलब ये जो प्रोसेस है, मान लो कि यहाँ पास होता, ठीक है, सबसे पहले मान लो कि यहाँ पास पॉइंट होता, ठीक है, समझना कि जैसे हम मान लो मिनिमा निकालने का वो है तो हमको क्या होगा, हर जगह पे हमको क्या निकालना होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का जो फंक्शन है, मतलब जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो क्या है, ये आ गया, ये किसके लिए आ गया, बेसिकली W1 के रिस्पेक्ट में, और दूसरा क्या हो गया W0 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो दो लिए हैं W0 और W1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंपल एग्जाम्पल W1 का देखते, तो मान लो यहाँ पास आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, मान लो इस समय W1 यहाँ पास था कुछ, ठीक है, वो देखता है W1 माइनस अल्फा ऑफ, ये क्या होता, स्लोप है, ये स्लोप है, राइट, ये स्लोप है। तो W1 माइनस अल्फा और ये स्लोप, तो मान लो कि W स्लोप ये जैसे यहाँ इस पॉइंट में रहते तो जो W1 की वैल्यू है, मान लो ये जो 3 है ना, और यहाँ पास W1 की वैल्यू मान लो 1 होती, समझना, यहाँ 1, तो जब यहाँ पास 1 होती तो 1 माइनस, ठीक है, समझना, 1 माइनस, और इसकी वैल्यू मान लो कुछ भी आती, मान लो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले बात तो ये बताओगे, कोई बता सकता है, ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा इस केस में, स्लोप स्लोप को दैट शुड बी नेगेटिव। निगेटिव, करेक्ट। तो यहाँ 1, तो अगर इसको मैं अपडेट करूं तो सबसे पहले इसको एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, तो 1 माइनस अल्फा, मान लो अभी मैं बताऊंगा क्या है, तो ये पहले बात तो क्या होता, निगेटिव स्लोप होता है ना, तो निगेटिव का कहना है, मान लो कि माइनस 0.7 होता स्लोप, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या होता है, 1 प्लस अल्फा इंटू 0.7, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, 1 प्लस, मान लो अल्फा की वैल्यू मैं 1 रख दूं, तो ये अब ये क्या होता है 1.7, ठीक है। W1 की वैल्यू अब क्या हो गई 1.7, करेक्ट। अब ये क्या करता, अब ये जो पॉइंट है, पहले क्या था W1 की वैल्यू क्या था 1, अब ये इसको मूव करता, कहां पास ले जाता 1.7 में, ठीक है, 1.7 में, फिर ये यहाँ पास फिर से वो स्लोप कैलकुलेट करता, ठीक है। अब फिर ये देखता तो स्लोप अभी भी क्या आता, निगेटिव आता, करेक्ट। तो यहाँ 1.7 से फिर बढ़ जाता, धीरे धीरे कर करके ना ये यहाँ पास आता 3 में, ठीक है, धीरे धीरे में, मतलब इटरेटिवली होता है, इटरेटिवली मतलब एक बार में वो डायरेक्ट, मतलब वो नहीं आता कि मतलब पहले ये समझते हैं कि मान लो यहाँ से चालू हुआ होता, कोई भी एक रैंडम पॉइंट होता यहाँ से, जैसे हम देख रहे हैं कि हर बार स्लोप यहाँ से पहले यहाँ पास आया 1.7 में, 1.7 से मान लो 1.9 आता, फिर 2 पे आता, फिर ऐसे करते करते लेट से 3 पे आया, ठीक है। अब 3 पे जैसे ही आएगा, मान लो W1 की वैल्यू अब 3 हो गई, ठीक है, अब 3 पे जैसे ही आया तो अब W1 की वैल्यू तो 3 हो गई है ना, तो 3 माइनस फिर क्या होता, अल्फा इंटू स्लोप होता, अब 3 में स्लोप क्या होता,
अनिल, सर 3 में स्लोप क्या होता? वो 0। वो हाँ 3 में स्लोप 0 होता है, ठीक है। तो 3 माइनस अल्फा इंटू जो स्लोप आता 0 होता। तो अब W1 की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। 3 माइनस अल्फा इंटू 0। तो अब वो क्या करेगा, वो 2-3 बार और ट्राई करेगा, देखेगा सेम वैल्यू आ रही है, तो वो बोलेगा ओके यही मिनिमा है, ठीक है। अब किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि चलो भाई अपन तो इधर से यूज करे तो ऐसे ऐसे गया, अब मान लो इधर से होते तो क्या करते? फॉर्मूला तो हम जो लिखे हैं W1 माइनस अल्फा इंटू ये, है ना। तो इधर से होते तो मान लो ये पॉइंट क्या होता, मान लो कि W1 की वैल्यू मान लो यहाँ पास 6 होता, ठीक है। अब 6 माइनस अल्फा, इस साइड में ये क्या रहा है, इधर से अब इधर जा रहा है, राइट। मतलब इस इस पॉइंट में स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। मान लो ऐसे है 6, इस पॉइंट में स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव होता तो 6 माइनस अल्फा इंटू पॉजिटिव, तो 6 माइनस अल्फा की वैल्यू मान लो 1 होता, तो 6 माइनस 1 हो जाता। तो यहाँ W1 की वैल्यू क्या थी, 6। अब ये क्या करेगा, इधर आने की कोशिश करेगा, करेगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, मतलब इसी को हम ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ग्रेडियंट निकालता है। ग्रेडियंट मेनली होता है स्लोप ही को बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो देखता है, और जहां पास उसको मान लो ये स्लोप की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। मतलब जहां पास ये जो W1 की पॉइंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तब तक वो चेंज होते जाएगा। मतलब अ, जैसे मैं बोला कि जहां स्लोप की वैल्यू 0 हो गई, तो वहां W1 की वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी, वही हो जाएगी। मतलब नेक्स्ट इटरेशन चलाओगे भी तो भी वो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पास रहेगा या किसी और पॉइंट पे तो वो क्या होगा, वहां से वो नीचे आने की कोशिश करेगा। मेनली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जहां पास उसको एक जगह पे आगे स्टक हो गया, वहां पास से वो नहीं बढ़ेगा, वही हमारी W1 और W0 की वैल्यू होगी, ठीक है। क्लियर। तो इस वे में क्या होता है कि वो फाइंड आउट करता है। अब इसमें अल्फा का क्या रोल है, अल्फा बेसिकली बोलते हैं लर्निंग पैरामीटर, ठीक है, लर्निंग पैरामीटर। तो मेन क्या होता है कि यहां से मान लो तुमने किया, स्लोप आया है ना, ये ऐसे किया, अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा रख दोगे तो वो क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। काफी वो हो सकता है ये जो पॉइंट है जिसको हम ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं उसको मिस कर दे। तो अल्फा मेनली कि कितना बड़ा स्टेप लेना है, जैसे W1 की वैल्यू 6 थी, है ना। अब W1 की नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर अल्फा की वैल्यू छोटी रख दिए, मतलब जैसे 0 से 1 के बीच में रखते हैं, अगर हम 0.1 रख दिए और स्लोप की वैल्यू कुछ आएगी, तो वो ये क्या करेगा, धीरे धीरे उधर मूव करेगा, है ना, छोटे छोटे स्टेप्स लेगा, क्योंकि जो W1 चेंज हो रहा है, W1 इक्वल टू W1 माइनस अल्फा इंटू स्लोप, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है अल्फा पे, किसकी वैल्यू कितनी तेजी से चेंज होगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लर्निंग पैरामीटर। तो अल्फा की वैल्यू क्या की, अगर हम बहुत छोटी रख देते हैं तो मॉडल जो है स्लो हो जाता है। एक्यूरेट तो होता है, मतलब अल्फा जब हम स्मॉल रखते हैं तो एक्यूरेट होता है, लेकिन एक्यूरेट बट स्लो, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जब हाई रखते हैं, हाई, हाई मतलब 1 हो गया, तो लेस एक्यूरेट बट फास्ट। मेन इनका ऑब्जेक्टिव क्या, कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करना कि मान लो कि तुमने, लेट से कि तुमने 100 बार लूप चलाया W1 फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो फॉर आई इक्वल टू तुमने 1 टू 100 अगर चला, है ना। अब W1 माइनस अल्फा इंटू डी वाई, जो भी जे W0 W1 की है ना, ऐसे W0 भी किया, W0 माइनस अल्फा डीजे W0 W1 ये, ठीक है। अब ये क्या होगा, लूप चलेगा 100 बार, हर बार वैल्यू अपडेट होगी, है ना। तो ये मेनली क्या चेक करता है कि मान लो कि जैसे 70th टाइम में W1 की वैल्यू आ गई 3,
71 में भी W1 की वैल्यू आई 3 ही, 72 में भी W1 की वैल्यू 3 आई। तो ये क्या करेगा, ओके अब ये 3 वैल्यू लगातार रिपीट हो गई, तो वो क्या करेगा, लूप को क्लोज कर देगा, बोलेगा यही हमारा मिनिमा है, या ठीक है, या यही हमारा पॉइंट है बेसिकली, जिसके बेसिस पे हम मॉडल का वेट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तरीका होता है मतलब फाइंड आउट करने का, इसी को हम ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। तो मेन क्या हो गया इसमें, तो हमने अभी क्या दिया, कुछ एग्जाम्पल दिए उसको, एक्स था वाई था, कुछ एग्जाम्पल गया, और उसके बेसिस पे मशीन लर्निंग ने, मॉडल ने पैरामीटर को लर्न किया। ठीक है, कोई डाउट? ओके, एक बार इसको ना मतलब तुम लोग खुद मैथमेटिकली कोई डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो जहां पास ये कॉस्ट फंक्शन और ये है, और इसको एक बार मतलब हाथ से ही ना कुछ ऑपरेशन करके देख सकते हो, मतलब ऐसे उससे काफी क्लियर हो जाएगा कि मशीन लर्निंग मॉडल लर्न कैसे करता है। ठीक है, तो एक बार जैसे W0 और W1 आ गया, हाँ, तो एक बार W0 और W1 आ गया तो फिर मॉडल क्या करता है, केवल मान लो W0 और W1 आ गया, तो मॉडल को प्रेडिक्ट करने के लिए क्या चाहिए, बस उसको x चाहिए, W0 और W1 तो वो नंबर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो जहां ही W0 और W1 फाइंड आउट कर लेता, उसी को बोलते हैं मॉडल ट्रेनिंग डन। ठीक है, तो जो हम मॉडल डॉट फिट करते हैं, मान लो कि एक मैं ऐसे लिखा हूं, यहाँ जैसे मॉडल डॉट फिट की है, उसका मतलब ये है ना कि वो बेसिकली मैपिंग सीख रहा है कि एक्स और वाई का क्या रिलेशन, मॉडल वेट जो है ना उससे सिखाता है। ठीक है, हाँ हाँ नील कुछ बोल रहे थे। हाँ भाई, इसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, मतलब ये मैथमेटिकल है ना, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे? एप्लीकेशन, हाँ ठीक है, आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, पर मान लो कि तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो गोल्ड प्राइस प्रेडिक्ट करना होता है ना, हाँ, ठीक है। तो मान लो गोल्ड प्राइस, ये मैं अभी जो मैं बताया सिंपल y इक्वल टू एक्स, तो मान लो भी गोल्ड प्राइस यहाँ 1975 से है, 1975 से 2026 तक। ठीक है, अब तेरे Yes. तुमको क्या करना है, y इक्वल टू एक x, मैं बोल रहा हूँ y इक्वल टू mx जो हो गया है ना, मतलब इस लाइन को तुम बेस्ट क्या प्रेडिक्ट कर सकते, मतलब एक तुमको एक ही यूज करना, तो y इक्वल टू mx का, तो तुमने इस चीज को फिट करने की कोशिश की कि ये भाई ये जो पॉइंट है कैसे मैं उस लाइन से एसोसिएट करूं ताकि सारे पॉइंट उससे जुड़ जाएं, तो ये बेस्ट जो पॉसिबल हो सकता था उसने ये किया। ठीक है, ये लाइन प्रेडिक्ट, तो इसको बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि यहाँ पास y इक्वल टू mx बस था। ठीक है, या अब वो m की, क्योंकि लाइन में लीनियर जा रहा है ना, क्योंकि दैट्स हाँ व्हाई लीनियर रिग्रेशन। हाँ, तो इसी में एक होता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल, अब ये देखो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो पॉलिनोमियल वाले में क्या होता है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं अलग अलग चीजों को। ठीक है, तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन में क्या होता है, तो मान लो W0 प्लस W1 x कर दिए, ठीक है, प्लस W2 x स्क्वायर कर दिए, प्लस W3 x क्यूब कर दिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, लीनियर, नॉन लिनियरिटी लाने के लिए ये चीज यूज करते हैं, और उसको क्या W2 और W3 मॉडल ये सब लर्न करता है। ठीक है, तो केवल W0 W1 लर्न नहीं करता, और ये तो हम स्टार्ट इससे किए थे जिसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, मतलब x की पावर जब एक से ज्यादा हो, ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे ये गोल्ड का प्राइस प्रेडिक्ट करना, तो मैंने ऐसी मॉडल फिट कराया उसको, देखो अब ये देखो ये जो लाइन है उस लाइन को काफी हद तक प्रेडिक्ट कर लिया। ठीक है, ये जैसे 3 था है ना, मतलब 3 कहने का मतलब ये मतलब कोड बहुत लंबा नहीं है, कॉन्सेप्ट भले लंबा है लेकिन कोड बहुत लंबा नहीं है। तो मान लो कि इसमें जैसे पॉलिनोमियल फिट है ना, तो इसको मैं मान लो 3 की जगह 5 रख दूं,
3 कहने का मतलब होता है x की पावर 3, ठीक है, मतलब अप टू x1 x2 x3 तक जाएगा। 5 यहाँ रख दिए, अब देखना, ठीक है, थोड़ा सा वो और इम्प्रूव करेगा, मतलब उसी को ओवरफिट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब उसके हिसाब से भाई गोल्ड का प्राइस जो है मतलब उसने एक्चुअली निकाला कि गोल्ड का प्राइस 2025 में ये था 87,640, ठीक है। 1975 में गोल्ड का प्राइस था 540, ठीक है। मतलब ये जो दिख रहा है एमपी एवरेज, तो यहाँ x की वैल्यू है 1975 से 2026, तो x की वैल्यू 1975, 1976 ऐसे ऐसे करके है, और y की जो वैल्यू है वो टोटल मतलब तब से 50 साल का जो गोल्ड का प्राइस है वो है, ठीक है। ये वैल्यू आपने दिया ना? हाँ, मतलब मैंने इंटरनेट से निकाला तो ये आया। तो अब हमने मॉडल को फिट करा दिया, ठीक है। अभी हमने कहाँ तक दिया था, 2025 तक। ये 26 का मतलब एक वैल्यू कम लेता है, याद होगा, राइट, ठीक है। तो अब मान लो कि मेरे को 2027 में देखना है गोल्ड की प्राइस क्या होगी, तो ये मॉडल को जो मैं लर्न कराया इससे प्रेडिक्ट कर लिए कि भाई इसकी प्राइस 91,000 जाएगी। लेट्स से कि मैं इसको बोल दूं कि भाई 35 कर दें, ठीक है। देखो क्या होता है, गोल्ड की प्राइस कहाँ पहुंच जाएगी, 1,64,000, ठीक है। तो जिसको प्रेडिक्ट करना है वो अपना मॉडल बना सकते हैं, जैसे स्टॉक्स प्राइस प्रेडिक्शन हो गया है ना। तो उसमें क्या करते हैं, एक्स में हमारा क्या रहता है टाइम, और वाई में क्या रहता है वो स्टॉक की वैल्यू क्या है, राइट, है ना, कितना रेट चल रहा है स्टॉक मार्केट में। तो उसके बेसिस पे हम मान लो कुछ मॉडल को हमने ट्रेन करते हैं और देखते हैं भाई क्या एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि, लेकिन मॉडल को एक बार ट्रेन कर दिया और नए मॉडल पे फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। मान लो कि इसको 55 कर देते हैं 2055 में, तो 5 लाख हो गया, ठीक है। 2055 में तो जिसको बोलना पता करना है भाई गोल्ड का प्राइस क्या होगा, तो ये हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि इस वे में जैसे जैसे बड़ा है तो ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। 2010 से देखोगे तो थोड़ा सा अचानक से बढ़ा है, राइट। तो ये सब है मशीन लर्निंग में। तुम क्या मतलब ये एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे कि तुम प्रेडिक्ट कर पाओगे कुछ, ठीक है। ज्यादातर जो तुम्हारा डेटा है वो नॉन लीनियर रहता है, ठीक है। नॉन लीनियर कहने का मतलब कि जैसे तुम्हारा x बढ़ रहा है वैसे y नहीं बढ़ता है। मान लो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी 3 है, तो उसको बोलते हैं लीनियर। लेकिन x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 16 है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो नॉन लीनियर है, ठीक है। तो वहां पास मेनली पॉलिनोमियल रिग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं मतलब इसमें भी देखोगे, जस्ट एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर। तो इसमें देखो तो हमने क्या दिया, इनपुट दिया डेटा, इनपुट, और ये y है आउटपुट है, ठीक है। हमने ये पॉलिनोमियल फीचर्स निकाला, ठीक है, और लीनियर रिग्रेशन एमएल मॉडल का नाम है, ठीक है। मतलब ये जो है हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन और लीनियर और मल्टीपल रिग्रेशन, ये तीन चीजें वो सब आती है लीनियर रिग्रेशन के अंदर। तो इसमें एक्स और वाई दिए, इसको रीसेट बस कर दिए, मतलब जिस फॉर्मेट में वो चाहिए। यहाँ डिग्री दिए, पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, मतलब डेटा को उस फॉर्मेट में ला लिए। उसके बाद क्या दिए, मॉडल को इनिशियलाइज किए, और मॉडल डॉट फिट करने से क्या होगा, वो मॉडल लर्न कर लेगा। बस वाई प्रेडिक्ट में वाई प्रेडिक्ट कर लिए, हो गया। तो इतना कोड बहुत सिंपल है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है मैं वो बता रहा हूँ कि मतलब कैसे वो मशीन लर्निंग कैसे वो काम करता है, मतलब मॉडल जो वेट्स है वो लर्न करता है। लर्निंग वही है कि मतलब कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने इतने एग्जांपल दिए उसको, है ना, हर साल का क्या कौन सा साल था और क्या वैल्यू थी गोल्ड की, वो एग्जांपल दिए, और फिर एक बार लर्न कर लिया मॉडल, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अब तुम कोई भी वैल्यू दो प्रेडिक्ट कर लेगा वो, ठीक है। हाँ बोलो। छोटा सा डर। अभी अब मान लो हम अभी कंपेयर करेंगे लीनियर और पॉलिनोमियल में। हाँ तो पॉलिनोमियल का थोड़ा आई मीन स्ट्रक्चर बहुत थोड़ा प्रेडिक्शन थोड़ा अच्छा है, तो हाँ हम पॉलिनोमियल कैलकुलेशन करेंगे।
प्रेडिक्शन के लिए। हम्म। मैं पूछ रहा हूँ भाई। अच्छा हाँ बिल्कुल, जैसे वो देखोगे, जैसे ये ग्राफ है, ये तुमको दिख रहा है ना कि भाई एक स्ट्रेट लाइन से इसको तुम करोगे, जैसे यहाँ पास सेम चीज को अगर मैं ये है अगर स्ट्रेट लाइन से करूं तो प्रेडिक्ट मान लो कि ये पॉइंट में जहां पास ओवरलैप हो रहा है ना, वो पॉइंट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट हो जाएंगे, लेकिन जहां ओवरलैप नहीं हो रहा है, मतलब रेड लाइन और जो ब्लू डॉट है, जहां ओवरलैप नहीं हो रहा है वो प्रेडिक्ट नहीं सही होंगे, ठीक है। तो जहां भी मतलब डेटा का शेप कुछ भी इधर उधर जा रहा है तो वहां बस हमको नॉन लीनियर वो करना पड़ेगा, ठीक है, पॉलिनोमियल वो करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम वो कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, ये तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ, और भी मेथड है, लेकिन मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि मशीन लर्निंग काम कैसे करता है, ठीक है। हाँ थैंक यू। ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो कल मैं ये हो जाएगा तो कल एक बार मैं डीप लर्निंग का भी थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा वो नहीं, मैथमेटिकल एक बार डेराइव करके वो चीजें बस देख लेना कुछ। तो इससे क्या है कि आगे का तुमको जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया या अलग वो मॉडल होंगे ना, जहाँ पास भी मैं बोल रहा हूँ मॉडल वेट कर रहे हैं या फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, मतलब किस चीज को चेंज करता है वो पता चल जाएगा। ठीक है यार, आज मैं सोच रहा था 1 घंटे क्लास करूंगा, आज फिर वो हो गया। नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो ओके बाय। तो भैया ये थैंक यू। हाँ Bye.